नमस्कार दोस्तों, 2022 के जाने में और नया वर्ष 2023 के आने में अब सिर्फ कल का दिन शेष है। तो इसके बाद जनवरी शुरू हो जाएगी, जनवरी 2023, और जनवरी शुरू होते ही मध्य प्रदेश में भर्तियों का महाकुंभ भी शुरू हो जाएगा। तमाम विभागों में भर्तियां आ रही, क्योंकि सरकार कहती आई है कि 1 लाख भर्ती करेंगे, 1 लाख भर्ती करेंगे, तो 1 लाख भर्तियां होने भी वाली हैं। एमपी टेट वर्ग 1 का विज्ञापन आ चुका है, वर्ग 2 का विज्ञापन आ चुका है, पटवारी का तो पहले ही आ चुका था, जेल प्रहरी का विज्ञापन और क्या नाम वन रक्षक के लिए भी। तो ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे आपके जनवरी में। इन फॉर्म भरने के लिए जो पैटर्न पहले था उसमें कुछ बदलाव भी किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि भर्ती प्रक्रिया में निरंतर बदलाव होता रहता है। बदलाव जो है ना वो जिंदगी का हिस्सा है, प्रकृति का नियम है। सिलेबस पहले कुछ और था पटवारी के, अब कुछ और कर दिया गया। वर्ग 1 और वर्ग 2 का भी सिलेबस पूरी तरह से बदल दिया गया। पहले माइनस मार्किंग नहीं होती थी, अब जोड़ दी गई। तो जो बदलाव परीक्षा की पद्धति में किए गए हैं वो फॉर्म भरने की पद्धति में बदलाव भी किए गए हैं। समझते हैं हम कि हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना है ताकि हम परीक्षा फॉर्म भरने के लिए परेशान ना हो और आराम से फॉर्म भर जाएं, ना हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई समस्या हो। शुरुआत करते सबसे पहले देखिए समग्र आईडी। आप कहेंगे कि समग्र आईडी का इससे क्या लेना देना है? जी हाँ, समग्र आईडी का इससे लेना देना है, क्योंकि अब समग्र आईडी में आपका जो नाम दर्ज होगा वही नाम होगा आपका रोजगार पंजीयन में, अगर आप नहीं बनवाते हैं। समग्र आईडी में मैंने कुछ चेक किए, कुछ दोस्तों से बात हुई, तो उनके जैसे उप नाम की जगह, जाति की जगह उपजाति लिखी हुई है। जैसे आप सरनेम लिखते हैं, मैं निरंजन लिखता हूं तो मेरी जाति वहां पर लिखी हुई है, या कहीं नाम के आगे कुमार लिखा हुआ है। तो जो भी आपका लिखा हुआ है उसको आप एक बार चेक कर लीजिए और मार्कशीट से मिलान कर लीजिए। आपकी मार्कशीट में जो नाम लिखा है वही आपकी समग्र आईडी में होना चाहिए था। तो अभी तक फॉर्म भरने के लिए समग्र आईडी से कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन अब समग्र आईडी का डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। जिनके रोजगार पंजीयन पहले से है उनका अपडेट का भी ऑप्शन आने लगा है। फोटो की अगर हम बात करें तो फोटो किस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म सिर्फ फोटो की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। फोटो जो आपकी हो वो बिल्कुल सधी हुई सीधी फोटो होनी चाहिए। ध्यान रखें आपके दोनों कान बराबर दिखें। आप इस तरीके का चश्मा अगर लगाते हैं जो नजर के लिए होता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर जो स्टाइलिश चश्मा आते हैं, धूप के चश्मा आते हैं, वो आप लगाकर फोटो नहीं खिंचवा सकते। अगर आपने चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाई है तो आपको परीक्षा हॉल में भी चश्मा लगाकर ही फोटो खिंचवानी पड़ेगी, और आपने यहां अगर बिना चश्मे की फोटो खिंचवाई है तो वहां जब बायोमेट्रिक होगा, फोटो खिंचेगी, तो वहां भी आपको बिना चश्मे के ही फोटो निकलवानी होगी। ध्यान रखें इस बात का। फोटो का जो बैकग्राउंड हो वो बिल्कुल सफेद होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी सीधी फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ रंगीन कपड़ों में। आप ये नहीं कि इसको शर्ट को भी आपने व्हाइट पहन रखा है या आपकी पीली है वो साफ दिख नहीं रही है, ये भी रंगीन होनी चाहिए। और फोटो के नीचे आपका नाम और फोटो की तारीख अच्छे अक्षरों में दिखनी चाहिए ताकि वो समझ में आए। उसका भी बैकग्राउंड सफेद हो और वो काले अक्षरों में अगर लिखी हो तो ज्यादा बेहतर रहेगी फोटो। चलिए, फोटो के अलावा अब हम बात करें तो रोजगार पंजीयन की। पिछली बार जब पुलिस के फॉर्म भरे थे तो रोजगार पंजीयन को लेकर बहुत अधिक मारामारी हुई थी। मैंने भी रोजगार पंजीयन बनवाने के लिए 200 रुपए दिए थे, जबकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। देने पड़े थे, मजबूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं भरेगा। हमने चेक नहीं किया कि उसको एक्सपायर हुए कितने दिन हो गए, और पहुंच गए सीधे फॉर्म भरने, पता चला कि ये तो एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू भी नहीं हो सकता, अब तो नया बनवाना पड़ेगा। साइट चल नहीं रही थी क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग साइट को हिट कर रहे थे। तो बहुत सारे जब आलसी अंतिम समय में पहुंचते हैं तो वो समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए आप आलसी ना बने, आप शुरू से ही सजग रहें, तैयार रहें और रोजगार पंजीयन को आप देख ले। अगर आपका रोजगार पंजीयन सही है और रिन्यू करने की जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका रोजगार पंजीयन जो है एक्सपायर हो चुका है तो नया तुरंत बनवा लीजिए। आप अंतिम डेट के लिए ना बैठे रहिए। आधार कार्ड की अगर हम बात करें तो कई लोगों के आधार कार्ड में थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे कुछ लोगों का मोबाइल नंबर ही लिंक नहीं है, कुछ लोगों के फिंगर नहीं आते, पता नहीं क्या दिक्कत है, या कुछ लोगों ने लॉक कर रखा है। तो इन सब समस्याओं को आप एक बार चेक कर लीजिए, उसको पूरी तरह से तैयार रखिए। व्यापम का रजिस्ट्रेशन भी एक होता है, इसको भी आप अपना अपडेट अभी करा लीजिए, क्योंकि व्यापम रजिस्ट्रेशन अपडेट होने में टाइम लगता है। अगर बहुत सारे फॉर्म जब भरने लगते हैं एक साथ, अगर आप अभी अपडेट करा लेंगे, वो तो कराना ही है, तो अगर आप अभी अपडेट करा लेंगे तो आपका फॉर्म जो होगा वो बहुत जल्दी भर जाएगा, बहुत आसानी से भर जाएगा। दूसरी चीज, आप फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट के लिए नहीं बैठे रहिए, क्योंकि पहले जो फॉर्म भरते थे वो 1-1 महीने तक फॉर्म भरते थे।
इस बार क्या हुआ कि सब जब तमाम फॉर्म में देख रहा हूं तो सिर्फ 15-15 दिन लगभग फॉर्म भर रहे हैं। 15 दिन के भीतर आपको फॉर्म भरना है। तो मैं ये जो ऊपर की मैंने चीजें बताई हैं वो तैयार आप अभी से रखिए, क्योंकि आप मान लीजिए 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक फॉर्म भरने हैं, आप 12 तारीख को गए फॉर्म भराने, आपने कहा कि अभी 3 दिन तो शेष है, लेकिन आपको पता चला कि इनमें से आपकी कोई समस्या निकल आई, तो वो तो ठीक नहीं हो पाएगी ना। लेकिन अगर आप ये समस्या अभी देख लेते हैं, अभी इसको चेक कर लेते हैं, तो अगर कोई समस्या निकली भी है तो आप तब तक सुधरवा लेंगे। इसलिए आप अपडेट रहें, तैयार रहें, और जितना महत्वपूर्ण आपकी पढ़ाई करना है उतना ही महत्वपूर्ण है ये सब करना। आपका फॉर्म भी बहुत अच्छे से भरना चाहिए। इसके अलावा देखिए मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा ही लीजिए, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हैं। एक चीज मैं यहां पर लिखना भूल गया, यहां लिख देता हूं, जाति प्रमाण पत्र, जाति या निवास, जाति या निवास नहीं, जाति और निवास, आपके ये डिजिटल वाले होने चाहिए। अगर आपके ये डिजिटल वाले नहीं है तो इनको डिजिटल करा लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में पुलिस भर्ती का मेडिकल हुआ था, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपका जाति प्रमाण पत्र कोई भी बना रहे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी का मतलब यह है कि चाहे आपका ऑनलाइन वाला हो चाहे ऑफलाइन वाला हो, सब चलेगा। लेकिन जो अभी हाल ही में एमपी टेट वर्ग 2 के लिए सूचना आई है, उसमें कहा गया है कि डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो जिनका ऑफलाइन वाला था वो घबरा गए। अब यहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है, आपके लिए परेशानियां शुरू होती हैं, क्योंकि जिनकी नौकरी लग रही है वो 10-20 हजार रुपए भी दे देंगे भाई इसके लिए, अगर उनको जब पता चले कि ये तो काम हो ही नहीं रहा है। 1000-2 हजार रुपए तो वो हंस के दे देंगे इसमें खुश होकर, जबकि काम 40-50 रुपए का, उसको रसीद ही तो कटवानी है लोक सेवा केंद्र में। पर लोग भ्रष्टाचार बढ़ावा देने के लिए तैयार है, क्योंकि मजबूरी है, पहले से तैयार नहीं थे। इसलिए आप इसको देख लीजिए, अगर आपका ऑफलाइन वाला है तो आज ही लोक सेवा केंद्र में जाइए और इसको डिजिटल वाला करवा लीजिए। 8-10 दिन में वो बना कर दे देंगे। जाति, मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र भी बनवा ही लीजिए लगे हाथ, भले ही ना लगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन होना आपके पास जरूरी है। तो ये कुछ दस्तावेज हैं जिनको आपको तैयार रखकर चलना है, क्योंकि ये आपके बहुत काम के हैं। और अगर आप सिर्फ ऐसे ही एग्जाम देना चाहते हैं टाइम पास के लिए, आप भोपाल इंदौर घुमाएंगे, ग्वालियर घुमाएंगे, तो फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस से अपनी परीक्षा के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी सीरियस रहिए। मेरी सलाह आपको इसलिए ये महत्वपूर्ण है ताकि बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। मैं अपने साथ एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहूंगा। 2016 में मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पास किया था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और क्या नाम फिजिकल मेरा होना था भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में। तो मैं जब मेरे मूल निवास बनवाया था तो वो मेरे पिताजी के नाम से बना था, क्योंकि उस वक्त मैं नाबालिग था। अब जब मुझे पता चला कि निवास लेकर जाना है, मेरे नाम का तो निवास है ही नहीं, तो मैं तुरंत लोक सेवा केंद्र में गया और 4-5 दिन की प्रोसेस में मैंने अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। जब मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंचा तो वो नया वाला लेकर पहुंचा। जो वहां पर चेक करने वाली टीम थी, उन्होंने जैसे ही उसको नया देखा, डेट देखी, उन्होंने तुरंत लाल पेन से मेरे फाइल पर अयोग्य लिख दिया और फाइल फेंक दी। मैं रोने लगा। मैंने कहा कोई विकल्प तो होगा, तो बोले विकल्प ये है कि इसको व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए, जो पुराना वाला था वही चलेगा, ये नया नहीं चलेगा। तो उस समय पर हमारे गांव में बहुत कम लोग व्हाट्सएप चलाते थे। फिर एक दूसरे मोहल्ले से एक दोस्त को ढूंढा, वो मेरे घर पर आया, उसने वो मेरे पिताजी के नाम का जब मूल निवास पत्र ढूंढा, उसकी फोटो भेजी। मैं मार्केट गया, वहां से प्रिंट निकलवाया और फिर लेकर गया। तो करीब करीब 3-4 घंटे इसमें बर्बाद हो चुके थे। उसके बाद मैंने दौड़ के लिए मुझे शामिल किया गया, तो फिर वो दौड़ नहीं निकल पाई थी। किस्मत खराब कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बहुत परेशान होना पड़ा था। इसलिए मेरी सलाह यह है कि डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखिए, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी सामने ना आए, ना आपको बिल्कुल भी परेशान होना पड़े। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें।